ये समंद हमारा लेविस चेक पोस्ट जी हाँ है। सर। इसके बाद प्रॉपर नाल शुरू हो जाता है। और नाल के बारे में आपको कहूँ कि खुजार में 5 तहसीलें हैं। जी हाँ सर। क्या क्या है? खुजार एक तहसील है, जी हाँ, नाल फिर है, वड तहसील है, वड और और मूला मूला, और नश नहीं है, अच्छा, जहरी, और ये 5वां जो है ये नाल है। और नाल सबसे बड़ा खुजार का तहसील है, स्क्वायर किलोमीटर है, 4400 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। और बलूचिस्तान के बहुत से डिस्ट्रिक्टों से ये सिर्फ तहसील बड़ा है। तहसील बड़ा है, बिल्कुल सर। ये झलमक्सी तकरीबन 3000 समथिंग इसका एरिया था। अभी शीरानी बना है डिस्ट्रिक्ट, कुछ और डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में बने वो 3000 से भी कम है, 3000 तक है। और ये 4400 समथिंग इसका एरिया है, एरिया है माशाल्लाह सर। स्क्वायर किलोमीटर। तो एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। सर फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, और खुजार को बनना भी चाहिए। जी हाँ सर। तकरीबन खुजार को 3-4 डिस्ट्रिक्ट बनाए फिर भी इसमें कैपेसिटी है बनने की। हाँ जी हाँ सर। फिर इंतजामी उमूर संभालने में आसानी होगी अगर डिस्ट्रिक्ट बने ये ज्यादा। बने, जी हाँ बिल्कुल। हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने फिर मामलात होंगे, मामलात को कंट्रोल करने में आसानी होगी इंतजामिया को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब खुजदार डिस्ट्रिक्ट तकरीबन 35,000 मुरबा किलोमीटर है, 35,000 मुरबा किलोमीटर। जी हाँ। और ये नसीराबाद डिवीजन सिर्फ 16,000 मुरबा किलोमीटर है डिवीजन, उसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अंदाजा लगा इमेजिन करे कि कितना बड़ा एरिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहरी से शुरू होता है सारूना तक, वाकई सर, वाकई। यहाँ गिरेशा से लेकर वो मूला तक, बिल्कुल सर, बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। पत्थर, बिल्कुल। और उनसे काफ़ी कीमती चीज़ें बनती है टाइल के अलावा। सर हमारे पहाड़ों में वैसे बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमारे पहाड़ कश्मीर की तरह ग्रीनरी में नहीं है, लेकिन इनमें सोना चांदी पत्थर सब कुछ है। सब कुछ है, बिल्कुल सर। इनको जले हुए पहाड़ मत समझो। जी हाँ बिल्कुल। अंदर से ये हीरे हैं, सोने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हुकूमत को चाहिए कि इन पर थोड़ा फोकस करे। हुकूमत कर रही है कोशिश अब। हाँ बिल्कुल। बस की ज़मीन बहुत ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। ये फर्टाइल लैंड है। अच्छा, ये अभी इसकी हिस्ट्री पढ़े ना। जी जी। यहाँ ये माउंट जिसको टीले कहते हैं या बिरावी में दम्ब कहते हैं। जी जी। तो इनकी एक सीरीज है, एक सिलसिला है इनका। जी हाँ सर। ये सबसे बड़ा जो दम्ब है जी जी, वो सोहर दम्ब है, इधर सोहर दम्ब नाल सिटी के करीब पास है। करीब है जी सर। तो मैंने वहाँ विजिट किया था और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था। ये 5000 साल पुरानी तहजीब है। जी हाँ सर माशाल्लाह। और 1929 में यानी पाकिस्तान बनने से कबल जी इस पे एक्सकेवेशन हुई थी, यानी खुदाई हुई थी। तो फिर खुदाई नामालूम वजूहत की बिना पर रोक दी गई थी। फिर 40-50 साल बाद पाकिस्तान बनने के बाद फिर इस पर खुदाई हुई थी पाकिस्तान और जर्मनी के ताउन से। फिर ऐसे एंटिक्स वहाँ से मिले थे कि वो जो माहिरीन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके मुताबिक ये 5000 साल पुरानी तहजीब है। और ये समरीद यानी इराक और मिस्र इन्हीं सकाफतों से जाके मिलता है ये। बिल्कुल सर। और फिर बाकी एक और आर्कियोलॉजिस्ट है, फ्रांस का था, वो व्हीलर उसका नाम था। जी जी। उसने फिर कहा था कि ये जो हमारा इलाकाई सकाफत है माशाल्लाह। तो अल्लाह जाने ये फिर बरल है। और वो जो सोहरदम्ब है उसके आसपास मतलब सेकरान है, फिर मशकेम जाते हैं आसपास दूसरे इलाके हैं, वहाँ भी काफ़ी दम पाए जाते हैं, माउंट्स। जी हाँ सर। तो कहते हैं कि इनका मरकज़ ये सोहरदम्ब है। और सोहरदम्ब से वो जो नुकूश मिले हैं ना, जी हाँ, मुख्तलिफ कलर के हैं, सुर्ख है, येलो कलर के हैं, इसके अलावा नीले, सब्ज़ और मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें उन पे नज़र आती हैं। जिस तरह हाथी है, घोड़ा, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे। जी हाँ सर। इसका मतलब ये कि वो जो शक्लें हैं उन्होंने बनाई हैं उन्हीं बर्तनों पर। जी हाँ। तो जिसको कुल्लिक कहते हैं, शड़ कहते हैं ना। जी हाँ। तो इसका मतलब ये कि वो उस वक़्त वो जानवर पाए गए हैं। बिल्कुल इस इलाके में, इस वजह से वो तस्वीरें उन्होंने निकाली है। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये कि नाल कल्चरली काफ़ी माजी में, पास्ट में रिच रहा है। बिल्कुल। और सोहरदम्ब इसकी सबसे बड़ी निशानी है, प्रूफ है। बिल्कुल। अभी ये दरख्तों को देखें
कितने खूबसूरत हैं ये परपोक के दरख्त। हाँ सर, इनके फूल सुर्ख रंग के भी हैं और येलो कलर के भी हैं। येलो कलर गोलेल इससे शिकार भी करता है और बाकी मेहनत करके सादा पूरे भी जल्दी सर। अच्छा ये मालवेशन कंट्रोल भी करता है इसके जरिए से। ये हमेशा हमेशा नहीं तुम्हारे को आपके कहने का मतलब ये क्या तैयार है? और ये कहते हैं इसको बोलिए इसका मतलब हाँ एक और उधर वाह भाई कितना दूर जाता है ये आकाश मुर्गा है। हाँ काफी दूर जाता है। इससे क्या क्या शिकार किया है? शिकार करो ज्यादा। अच्छा परिंदे भी मारा है और ये साले भी बिल्कुल सर, आप भी चेक करें। चेक करूं। बचपन में मैं भी खेला करता था इसके साथ, परिंदे शिकार करते थे। खेला करते थे, बहुत ही मशहूर था ये। वो पत्थर को मारूंगा मैं ये। वाकई सर, वाकई सर। का इलाका यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी ये माल मवेशियों को देखो माशाल्लाह जबरदस्त खूबसूरत लग रहे हैं और राइट साइड पे हमारा डैम बना हुआ है। डैम है माशाल्लाह। ये पानी वहाँ से आ रहा है, देखो ये पानी माशाल्लाह सर। हाँ ये जहाँ डैम बनते हैं वहाँ वाटर लेवल भी काफ़ी अप हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये माल मवेशी कितने खुश है, यहाँ ग्रीनरी है डैम के पास। बिल्कुल माशाल्लाह। तो जहाँ डैम होंगे तो वहाँ आबादी होगी, वहाँ पानी होगा, वहाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हरियाली नज़र आएगी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ डैम की वजह से इतनी खूबसूरती है क्योंकि पानी स्टोर हो जाता है इसमें ना। हाँ स्टोर शुदा पानी से फिर लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल सर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, दरख्त लगाते हैं, कुएं उसमें जो कुएं हैं उनमें पानी आ जाता है माशाल्लाह सर। बिल्कुल। अब ये नाल का स्टार्ट है जी सर, ये नाल शहर है। ये नाल अभी शहर हम पहुंचने वाले हैं तकरीबन। जब बारिश हो सबसे ज़्यादा चरवा हमारा खुश नज़र आता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी माल मवेशी पर है। माल मवेशी पर। ज़ाहिर उनके माल मवेशी खुश होंगे तो फिर वो खुद हाँ, भी खुश होगा, फिर हमें भी अच्छा गोश्त मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ इन्हीं की बिल्कुल। वजह से जब खुशहाली देहात में आती है तो इसका असर शहर तक भी पहुंचता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये नाल शहर पहुंचने वाला है। सड़क टूटी फूटी है इब्तिदा में, अंदर देखते हैं कि इसकी हालत क्या है। अच्छा ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं डाटसन अब सुबह खुजार सिटी के लिए जाती है, फिर शाम को फिर वापस आ जाती है। सामान ये वहाँ से यहाँ से सवारी ले जाते हैं, वहाँ से सामान लाते हैं। और ये नाल एरिया तकरीबन खुजार से गालिबन 65 या 70 किलोमीटर है तकरीबन जी। और खुजार से मगरिब की तरफ है, सिटी से जी हाँ। खुजार सिटी से मगरिब की तरफ 65 से 70 किलोमीटर की तरफ। सर बिल्कुल। आजकल सड़क बनी हुई है और आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। जी हाँ सर, माशाल्लाह सीपेक की वजह से। अच्छा यहाँ का बांकलिंग बहुत मशहूर है। देखिए बांकलिंग उधर वो रेडी पे लगी हुई है, बांकलिंग नज़र आ रहा है। एक किस्म का एक सब्जी है ये बांकलिंग। बांकलिंग में लेकर जाऊंगा यहाँ से। बिल्कुल सर, ठीक है। ये यहाँ काफ़ी मिकदार में होता है बांकलिंग। जाऊ 8 किलो 8 रुपये हो जाऊ। यार रोशिनी स्टेट वन केरे के ओडी लेटेस्ट हलबो न दाड़ी भी बिजी दे रे आओ असि लेटेस्ट वन नो ट्रेन भी मरे ओडी यार आओ ना जैसे दा खत्म कना मौतना बिंगोरे मुझ मनिंगे नुमान ते करो कना मौतना बिंगोरे
गुला दारा गुला दारा राजा तुम्हारे अल्लाह तराजारे मौला तराजारे मना तेरे सुचानी तो अंगाराए गलती बोलो करे गुजारा में तो खतर मेरा उस जिता करे चातारा दिल यार बंदे चातारा दिल यार बंदे आगुशी दीदार बंदे आगुशी दीदार बंदे चातारा दिल यार बंदे चातारा दिल यार बंदे जुदाई मन साहे बदल मदे पदश में गप गोश्त ना मारा जुदाई मन साहे बदल मदे पदश में गप गोश्त ना मारा पदश में गप गोश्त ना मारा दर्शक